हेलो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत में गर्मा गर्म पालक के पकोड़े और चाय के साथ करूंगी। आज का जो व्लॉग है ये संडे स्पेशल व्लॉग है। संडे को हमने क्या क्या किया ये मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 में मैं आपको पालक के पकोड़े दिखाऊंगी हमने कैसे बनाए, और साथ ही साथ मैं आपको अपने खेत दिखाऊंगी। और जो मेरा सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने अपने खेत की मूली से गर्मा गर्म चूल्हे पर मूली के पराठे बनाए। सो गाइस, आज पार्ट 1 को मैं अपना अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, मैंने अपने पालक के जो पकोड़े उसमें पालक काटी है, उसमें थोड़े से प्याज और थोड़े से आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें ना जैसे अगर आलू थोड़े से भी डालते ना तो थोड़ा सा ना क्रंची पन आता है उसमें, पालक के उसमें थोड़ा और वो क्रंची हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें थोड़े से आलू जरूर डालती हूँ। आलू और प्याज जब पालक के पकोड़े में डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने वो डाल दिया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया है। बेसन ज्यादा ऐड नहीं करूंगी, अगर ज्यादा बेसन ऐड करते हैं तो फिर वो बेसन का ही ज्यादा टेस्ट आता, तो बेसन थोड़ा कम रखें। और जो भी हमें उसमें डालना है जैसे कि पालक है या उससे अलग आप जो भी आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगे वो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जो भी आप मसाले खाते हो जैसे मैंने नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और जीरा पाउडर, ये सभी मैंने इसमें ऐड किए हैं। और आपको जो भी अलग से डालना हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सारे मसाले मैंने डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और जैसे कि पालक में पानी होता है पहले से, तो पानी डालने की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं होती, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर बेसन थोड़ा कम डाला था। अगर ज्यादा बेसन डालते हैं तो पानी की थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन मैंने बेसन बिल्कुल कम डाला तो पानी की मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पालक में पहले से ही पानी होता है। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और ये मेरा पेस्ट रेडी हो गया। अब मैं अपनी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल रख दिया और अब बनाऊंगी मैं अपने पकोड़े। पकोड़े हमने थोड़े बनाए थे क्योंकि हमने टोस्टर भी बना रखे थे, तो थोड़े टोस्टर और थोड़े पकोड़े ये दोनों चीजें हमने बनाई थी, क्योंकि फिर रात को हमें मूली के पराठे भी बनाने थे, तो इसलिए हमने इतने ही बनाए थे। अब ये अच्छे से पक गए हैं। इनका जो कलर है आप देख सकते हैं वो चेंज हो गया है। तो बस अब मैं इनको अपनी प्लेट में निकाल दूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा भी हम इनको गरम करेंगे तो ना फिर ये बिल्कुल जल जाते हैं और फिर ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है इनका। पकोड़े के साथ साथ मैंने चाय भी बनी रख दी थी, क्योंकि चाय बहुत अच्छी लगती है। जब हम पकोड़े अगर खाएं उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने साइड में ही चाय रख दी थी। तो बच्चों ने तो खा लिए बस अब, और अब हम खा के फिर हम जाएंगे अपने खेत में, क्योंकि आज मुझे बनाने थे मूली के पराठे और काफी दिन हो गए थे मुझे अपने जो हमारे दूसरे खेत है वहां पे गए हुए। तो फिर मैंने सोचा संडे है कहीं बाहर जाती हूँ, तो फिर जल्दी से मैंने अपनी चाय पी और फिर हम अपने खेत में गए। ये गाइस जो हमारे खेत है ना, यहाँ पर देखो ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है हमारे खेत है, और ये जो खेत के साइड में ये जो जगह है ना ये भी हमारे खेत है, लेकिन अब यहाँ पे रोड बन रहा है। ये बहुत बड़ा रोड है, तो ये आधे जो हमारे खेत थे और जो हमारे इस रोड पे जितने भी और भी किसी के थे ना वो सभी के सभी यहाँ पर मतलब उनके जगह अब रोड बनेगा। तो ये हमारा जो आधा खेत है वो इस रोड में आ गया, और जो मैंने अभी आपको दिखाया था
वो हमारा बच गया है, उसमें हमने धान उगा रखे हैं। तो ये जो रोड है ना, ये यहाँ से सीधा जिंद तक जाएगा। ये 9 लाइनें बनेगी इस रोड पे, बहुत ही चौड़ा रोड बनेगा। तो यहाँ पर मैं 1-1.5 साल हो गए मुझे आए हुए, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ उगाते नहीं है और फिर यहाँ पे मैं ज़्यादा आती भी नहीं हूँ। जो एक दूसरे वाला खेत है मैं सिर्फ वहीं पे जाती हूँ, जब वहाँ पे हमारे दादा थान है, वहाँ पे जब उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं हम हर अमावस्या को, तो मैं उसी खेत में ज़्यादातर जाती हूँ। यहाँ तो मेरा आना होता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने तो ये देखा भी नहीं है कब से मतलब ये रोड बनना स्टार्ट हो गया। तो फिर आज मेरा मन था कि चलो मैं इस वाले खेत में जाती हूँ। और तो फिर थोड़ी देर हम यहीं बैठ के थे। जैसे मेरे हस्बैंड थे, वो अपनी बाइक लेके आए थे, क्योंकि उनको तो खेत में रहना था जो दूसरे वाले हैं, और मैं अपनी स्कूटी लेके आई थी। तो गाइस अब वहां से अब हम अपने दूसरे वाले खेत में आ गए हैं। मैं इस वाले खेत में आती हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ये अपने थान, जो दादा थान है, यहाँ पर हम जोत लगाने के लिए आते हैं, पूजा करते हैं यहाँ पर आके। और ये गाइस हमारा ना जामुन का पेड़ है। ये इसमें ना इतनी इस पर जो भी जामुन लगती है ना, बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, और मतलब खाने में भी इतनी ज्यादा अच्छी है। जिसने भी हमारे यहाँ की खेत की जामुन खाई ना, मतलब सभी ये कहते हैं कि ऐसे हमने खाई नहीं है। और इस पे पता नहीं क्यों हर साल ना, जैसे कि इस साल लगी थी तो फिर अगले साल नहीं लगेगी, एक साल छोड़ के एक साल इस पे जामुन लगती है। और गाइस ये हमारे खेत हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये 3 हमारे हैं, जैसे कि ऐसे हमारे जैसे जो पापा ना 3 भाई हैं, तो टोटल हमारे तीनों के 12 खेत हैं। एक जैसे 4-4 खेत हैं हमारे सभी के मिला के। तो ये हमारे जैसे मैं अभी दिखा रही थी ना, तो ऐसे थे, जैसे एक चाचा का है, एक हमारा है। और ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है ना, इसमें सरसों उगा रखी हमने। जो पीले वाली सरसों होती है ना, वो जिसका तेल निकालते हैं, ये खाली वाली जगह में वे हैं। और यहाँ पे ना हर जगह आपको सिर्फ धान ही धान दिखाई देंगे। और ये गाइस हमने हरड़ उगा रखी है इस वाले खेत में। ये हरड़ है, और इस पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इस पे छोटे छोटे ना पीले, देखो ये दिख रहे हैं आपको, फूल आए हुए हैं। इन्हीं पे लगती है वो जो हरड़ है, इन फूलों पे ही आएगी। तो ये मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ। ये जो येलो कलर के फूल आपको दिख रहे हैं, ये वाले। और वैसे अभी हर किसी खेत में ना आप चारों तरफ देखोगे ना, तो सिर्फ धान ही धान लगे हुए हैं, इस टाइम पे धान लगते हैं। और गाइस ये शराब फैक्ट्री है, जैसे जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये शराब फैक्ट्री है। ये हमारे खेत से शायद तो 9-10 खेत के बाद ये है शराब फैक्ट्री। अब मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर ली है, और अब मैं जाऊंगी अपने पालक वाले खेत में, क्योंकि वहीं पर हमारी जो पालक और मूली उसी खेत में है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो अब मैं तो अपनी मूली लेके चली जाऊंगी, और मम्मी पापा और मेरे जो हस्बैंड है वो यहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे फिर जाके आगे काम भी करना था। तो ये तो जैसे लेट ही आते हैं, 7 बजे के आसपास आते, तो फिर मेरे को वहां पे जाके काम भी करना था। तो फिर मैं आ गई थी अब यहाँ से अपनी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी मूली है। ये हमारी पालक। मैं आपको मूली दिखाऊंगी। मैंने यहाँ से जो जो अपनी मूली ये यहाँ से निकाली है। आज भी मेरे को हंसी आ रही थी, कभी मैं निकालू और फिर से टूट ना जाए निकालते टाइम।
ये है गन्ने, पहले भी मैंने आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर ना मैं अपनी फोटो खिंचवा रही थी, तो अच्छे फोटो आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ। ये अब जब मैं पहले आई थी ना, तो ये देखो ऐसे बांध नहीं रखे थे, अब ये लंबे लंबे हो गए ना, तो अब इनको इन्होंने बांध रखा है। और यहाँ पर हम अपनी मूली और पालक को धोते हैं। यहाँ पे ट्यूबवेल लगा रखा है। और अब मैं खेत से आ गई थी, और ये एक दिन पहले की वीडियो है। मूली के पराठे बनाने थे ना, इसलिए मैंने एक दिन पहले ही मक्खन निकालने के लिए मैंने जो हमारी मलाई रखी थी ना, उसको पहले ही मैंने उसको रात को ही गर्म करके, जैसे हम दही जमाते ना ऐसे जमा दिया था। तो कुछ लोग, हर किसी का अपना अपना तरीका है, जैसे ये मलाई का कैसे उससे मक्खन निकालते, लेकिन हम तो इसको ना जमा के, जैसे दही जमाते ना ऐसे जमाते हम इसको। और फिर सुबह इसका हम अपना निकालते हैं मक्खन। मक्खन निकालने के भी काफी तरीके हैं। अगर थोड़ी होती है तो मैं उसको मिक्सी में भी निकाल देती हूँ, या फिर हमारे घर पर ग्राइंडर है उससे भी निकाल देती हूँ। लेकिन ये थोड़ी ज्यादा थी, तो फिर हमने ना छोटी रई होती है ना, उससे ही निकाल दी थी ये। क्योंकि मैंने पहले ही जैसे पता था कि संडे को मूली के पराठे बनाने, तो थोड़ी मलाई मैंने पहले ही एक्स्ट्रा रख दी थी। तो ये यहाँ पर हम इसको, क्योंकि ये गर्म होती है जगह, इसलिए मैं इसको हमेशा यही रखती हूँ। तो जैसे कि पहले ही से डिसाइड था कि संडे को मूली के पराठे बनाएंगे ना, तो फिर मैंने थोड़ी पहले ज्यादा ही मलाई इकट्ठी कर ली थी। क्योंकि क्या होता है ना, मूली अगर पराठे हो या किसी भी चीज के हो, अगर उसमें मक्खन ना हो तो फिर वो खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो फिर मैंने पहले ही ज्यादा ही मलाई इकट्ठी करके रख ली थी, ताकि खाए तो फिर वो कमी महसूस ना हो कि मक्खन तो है ही नहीं। तो मम्मी ने लगा दी है रई, और अब निकालेंगे हम अपना मक्खन। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग है ना, वो आप जरूर देखना प्लीज, उसको मिस मत करना। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी गर्मा गर्म चूल्हे पर बनाए हुए हमारे मूली के पराठे। आप जरूर उस व्लॉग को देखना, और मुझे बताना कि हमारे पराठे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा।